जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जांग मिंग सुजी को इवान की एक्स गर्लफ्रेंड हानिया के बारे में बताता है, जो स्कूल के टाइम से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। वह बताता है कि इवान ने उसे कहा था कि हानिया उससे सच में प्यार नहीं करती थी। वह इवान को अपनी ब्रांडेड चीजों की तरह ट्रीट करती थी, सिर्फ इस बात का शो ऑफ करती थी कि वह एक टॉपर के साथ डेट कर रही है। जांग मिंग एग्जाम्पल देता है, जैसे ही इवान उसे एक ब्लैक कैन लाकर देता था, वह बिना खोले ही जोर जोर से सबको बताने लगती थी, वाओ इवान मेरे लिए कैन ले आया। और जब इवान उसे टेक्स्ट करता था तो वह चैट सबको दिखाती थी और स्टोरीज पर स्क्रीनशॉट डालकर लिखती थी, वाओ मेरा बॉयफ्रेंड इवान मुझे डिनर पर ले जा रहा है। जांग मिंग कहता है, हानिया हमेशा शो ऑफ करती रहती थी, लेकिन प्यार एक प्राइवेट चीज होती है, उसे छुपा कर रखना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। सुजी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखती थी, हानिया की तेज आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि हर कोई जाने कि वे लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो, हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वह उनकी जिंदगी थी। जांग मिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जांग मिंग फिर सुजी से कहता है, आज मैंने इवान के बारे में काफी बात कर ली। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता था क्योंकि अगर तुम इवान को पसंद करती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि वह एक अच्छा लड़का है। सच में तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगोगे। असल में जांग मिंग चाहता था कि सुजी या तो मना करे या फिर इवान के लिए अपने फीलिंग्स कन्फेस करे, लेकिन सुजी टॉपिक को अवॉइड करती है, बाय कहती है और जाने लगती है। जांग मिंग उसे रोककर कहता है, रुको क्या मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सुजी पूछती है, क्या? जांग मिंग कहता है, इवान में ऐसी क्या बात है कि हर लड़की उसकी फैन बन जाती है? मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं भी उस जैसा बन सकूं। इससे पहले कि सुजी जवाब दे, जांग मिंग को इवान का गुड लक मैसेज मिलता है, जो सुजी भी देख लेती है। नर्वस होते हुए जांग मिंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तब सुजी गुस्से में कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे इवान से शादी के बारे में सोचना चाहिए, और अब इवान तुम्हें गुड लक विश कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने किसी अल्टीरियर मोटिव से गए थे? तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे और इवान के बीच मेरे बारे में क्या चल रहा है, लेकिन मैं मजाक बनने से इनकार करती हूँ। दूसरी तरफ जांग मिंग सोचता है, मैंने सुजी पर अच्छा इंप्रेशन बनाया था, लेकिन इवान ने सब बिगाड़ दिया। सीन सुजी के रूम में शिफ्ट होता है। वह गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करती है, जिससे उसकी तीसरी रूममेट ली उठ जाती है। ली पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलने लगती है। इसी बीच बाली रूम में गैबी की वजह से रो रही होती है। ली सिर्फ सुजी को नोटिस करती है और पूछती है, सब ठीक है? आज तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो। सुजी जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। ली कहती है, जब मैं वापस आऊंगी तो सबके लिए स्नैक्स लाऊंगी, और चली जाती है। ली के जाते ही बाली और ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैं आधे घंटे से रो रही हूँ, लेकिन ली ने सिर्फ तुम्हें नोटिस किया। शिया भी मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देती, बस पढ़ाई करती रहती है। तब शिया बाहर आती है, माफी मांगती है और बाली और सुजी दोनों को लॉलीपॉप्स देती है, फिर वापस पढ़ाई में लग जाती है। सुजी बाली से पूछती है, क्या हुआ? बाली बताती है, गैबी फ्रेशर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वह उनके साथ वॉक पर भी गया, जबकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, उसे मेरे साथ जाना चाहिए था। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उससे ब्रेकअप करूंगी। सुजी कहती है, अगर वह दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। बाली हाँ कहती है, हाँ बिल्कुल मैं उसे छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हम इवान और जांग मिंग को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं। जांग मिंग गुस्से में बॉल जोर जोर से इवान की तरफ फेंक रहा होता है और काफी देर तक उसे तंग करता रहता है। आखिर इवान पूछता है, तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों हो? जांग मिंग गुस्से से जवाब देता है, पहले जब मुझे एक लड़की पसंद थी, वह तुम में इंटरेस्टेड थी और उस वजह से मेरी बात नहीं बन पाई, और अब जब मैं सुजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो लगता है तुम भी यह नहीं चाहते। तुम तो आइसक्रीम खाने भी हमारे साथ आना चाहते थे, तो फिर मुझे क्लियरली क्यों नहीं बता रहे? इवान गहरी सांस लेता है और कहता है, सुजी मेरी स्कूलमेट है और मैं उसे अच्छे से समझना चाहता हूँ। जब तक मैं उसे प्रॉपरली नहीं समझ लेता, मैं शुरू से ही कुछ नहीं कह सकता। मेरे आसपास पहले भी बहुत लड़कियां थीं जो मुझसे मीठी बातें करती थीं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता था, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ऐसी लड़की के साथ डेट करना चाहता हूँ जो सच्ची हो, जो मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करे कि मैं हूँ, न कि इसलिए कि मैं फेमस हूँ या गुड लुकिंग। इस बार मैं सिर्फ ट्रू लव चाहता हूँ। मैं जल्दी नहीं करना चाहता ताकि मैं फिर से किसी का ब्रांडेड बैग न बन जाऊँ। ये सब सुनकर जांग मिंग शांत हो जाता है और इवान को इतना उदास देखकर चुप हो जाता है। वह कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब पूछ रहा था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, अगर तुम्हें सुसी पसंद आने लगे तो मुझे सच बताओगे। अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाना मत, ताकि मैं किसी लव ट्रायंगल में न फंस जाऊँ। इवान हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ठीक है ये फेयर है। अभी के लिए मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे कि सुसी बाकी लड़कियों से अलग है या फिर मुझे उसके लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ महसूस होने लगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद हम डिसीजन सुसी पर छोड़ देंगे कि वह किसे चूज करती है। जांग मिंग जवाब देता है, यह फेयर है, लेकिन मुझे तुम्हें यह भी बताना चाहिए कि जब तुमने गुड लक का मैसेज भेजा था तो सुसी ने भी वह मैसेज देख लिया था, इसलिए अब तुम्हें उससे मिलकर एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर इवान शॉक हो जाता है और पूछता है, सुसी ने वह मैसेज पढ़ लिया?
लिया। वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब सुसी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। दूसरी तरफ सुसी काफी ज्यादा अपसेट होती है। आखिर कौन सी लड़की अपने क्रश को किसी और लड़के को गुड लक विश करते हुए देख सकती है। वह हर्ट और कंफ्यूज्ड महसूस करती है। सीन का एंड सुसी के उदास होने पर होता है और इवान ये सोचता रहता है कि वह खुद को उससे कैसे एक्सप्लेन करे। हम देखते हैं कि जब सुसी कन्वीनियंस स्टोर में होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि गैबी होता है। सुसी मुड़कर पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गैबी जल्दी से उसे कुछ कुकीज देता है और कहता है, प्लीज ये बाली को दे देना, ये उसकी फेवरेट है। वह मुझसे गुस्सा है, मैं उसे मनाना चाहता हूँ। सुसी जवाब देती है, बाली को ये कुकीज पसंद ही नहीं है और जाने लगती है। गैबी उसे रोककर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन सुसी गुस्से में उसे इग्नोर करती है। गैबी आगे बढ़कर सुसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं बाली के लिए फ्लावर्स लाया हूँ, प्लीज ये उसे दे देना। वह मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। सुसी उसे घूर कर देखती है और कहती है, वह तुमसे बात ही इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम उसका दिल बार बार तोड़ते हो। उसे पता है कि तुम हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, इसलिए वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। गैबी गुस्से में कहता है, तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि बाली फ्लावर्स एक्सेप्ट करेगी या नहीं? सुसी और ज्यादा गुस्से में जवाब देती है, बाली को इन फ्लावर्स से एलर्जी है। तुम 1 साल से उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। गैबी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर बहस करने लगता है। इसी बीच कोई गैबी पर बॉल फेंक देता है। वह इवान होता है जो वहाँ आकर पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? गैबी तुरंत कहता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की रूममेट है, मैं बस थोड़ी देर बात कर रहा था, और फिर अपने फ्लावर्स उठाकर चला जाता है। इवान सुसी की तरफ देखता है और पूछता है, तुम ठीक हो? सुसी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इवान मुस्कुराता है और कहता है, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। सुसी अपने बैग से एक कैन निकालकर इवान को दे देती है। इवान प्यार से उसे देखता है, टेस्ट करता है और कहता है, यह अच्छा है। सुसी कहती है, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। बाद में जब सुसी लाइब्रेरी जाती है तो उसे एहसास होता है कि इवान उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर पूछती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? इवान मना करता है, नहीं, और अपनी बुक उठा लेता है। इवान सुसी की बुक देखकर नोटिस करता है कि उसे भी मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद हैं। दोनों बात करने लगते हैं और पता चलता है कि उनका बुक टेस्ट बिल्कुल सेम है। बातें करते करते उन्हें यह भी रियलाइज होता है कि उनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, यहाँ तक कि उनके फेवरेट राइटर्स भी सेम हैं। इवान कहता है, यह अजीब है, हम स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोस्त अब कॉलेज में बने। सुसी थोड़ी सी उदासी के साथ कहती है, हाँ, हम पहले कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाए। इवान पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें सच में अफसोस है कि हम पहले दोस्त नहीं बन पाए? सुसी कुछ देर हेजिटेट करती है, फिर ऑकवर्ड सी हंसी के साथ कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों चिंता करूंगी। इवान फिर पूछता है, क्या हम क्लोज फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। ये सुनकर सुसी शॉक हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका क्रश उसे और अच्छे से जानना चाहता है। घबराकर वह कोई बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है, सरप्राइज्ड और खुश दोनों महसूस करते हुए। अगली सीन में सुसी अपने रूम में वापस आती है, जहाँ बाली बार बार उससे गैबी के बारे में पूछ रही होती है, जबकि बाली ने गुस्से में सुसी को मना किया था कि गैबी से कुछ भी न लेना। अब उसे अपना डिसीजन गलत लगने लगता है। बाली कहती है, मुझे फ्लावर्स ले लेने चाहिए थे, मैं गुस्सा थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे लिए फ्लावर्स लाए थे। सुसी बाली को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि गैबी तुम्हारे लिए सीरियस है। बाली एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, इसलिए तो मैं भी एटीट्यूड दिखा रही हूँ, लेकिन फिर उदासी में कहती है, फिर भी मुझे फ्लावर्स ले लेने चाहिए थे, चाहे मुझे उनसे एलर्जी ही क्यों ना हो जाती। बाद में उसकी रूममेट शिया आती है और कहती है, तुम्हारे लिए फ्लावर्स आए हैं। बाली शॉक हो जाती है और सोचती है कि शायद गैबी ने भेजे होंगे। वह डिसाइड करती है कि इस बार वह फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेगी। बाली सुसी के साथ नीचे जाती है। जैसे ही वह फ्लावर्स देखती है, वह खुशी से पागल हो जाती है। वह उसके फेवरेट फ्लावर्स होते हैं और जिनसे उसे एलर्जी भी नहीं होती। खुशी से भरकर वह फ्लावर्स पकड़ लेती है और दौड़ते हुए चिल्लाती है, ये मेरी जिंदगी के पहले फ्लावर्स हैं। वह इतनी ज्यादा खुश होती है कि सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सुसी भी बाली के लिए खुश होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में फ्लावर्स सुसी ने खुद बाली के लिए ऑन ऑर्डर किए होते हैं। इसका मतलब गैबी ने बाली के लिए फ्लावर्स नहीं भेजे थे। सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहाँ गैबी बाली को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। सुसी अलग जाकर बैठने लगती है, लेकिन बाली उसे रोककर कहती है, प्लीज मेरे साथ बैठो। बाली के बार बार कहने पर सुसी मान जाती है और दोनों साथ बैठ जाती हैं। गैबी सुसी को देखकर खुश होता है और कहता है, तुम बहुत कम खाती हो, इसलिए इतनी पतली हो। बाली अपना खाना सुसी को ऑफर करने लगती है, लेकिन तब गैबी किसी बहाने से बाली को भेज देता है कि वह कुछ ले आए। जैसे ही बाली जाती है, गैबी सुसी के करीब आकर फिर से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारी फिक्र करना मेरा फर्ज बनता है। सुजी क्लियरली अनॉयड होकर बोली, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते, तुम बस और नीचे गिरते जाते हो, मुझसे दूर रहो। ये कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई। बाली को लगा कुछ गलत हो गया है, तो वह सूजी के पीछे भागी उसे रोकने के लिए। सूजी गुस्से में बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नंबर 1 बैड इंसान है, तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। बाली ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, प्लीज गुस्सा मत हो।
तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकती। बातें करते करते सूजी थोड़ी शांत हो गई। बाद में फ्लैशबैक में दिखाया गया कि सूजी ने अपनी ड्रेस और डायरी कचरे में फेंक दी थी। उस डायरी में ए से जेड तक इवान के बारे में उसकी फीलिंग्स लिखी थी, लेकिन रूज ने वह डायरी उठा ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। हर पेज के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। इस दौरान सूजी और इवान धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में बात करते वक्त रूज उन्हें छुप कर देख रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि सूजी उसकी दुश्मन है और वह दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी करेगी। सीन शिफ्ट होता है जब सूजी अपने रिलेटिव के घर पहुंचती है। उसकी छोटी बहन कोको उसे वार्मली ग्रीट करती है। मिस मो नाम की एक लेडी उन्हें वेलकम करती है और कहती है कोको ज्यादा ट्रबल नहीं करती, लेकिन जैक बहुत जिद्दी है, ध्यान रखना। सूजी अपने कजिन्स को ट्यूटर करने आई थी, लेकिन मिस मो ने रिक्वेस्ट की, क्या तुम कल दोनों बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जा सकती हो? सूजी मान गई। अम्यूजमेंट पार्क में सबने राइड्स एंजॉय की, हंसी मजाक किया। सूजी ने बच्चों की फोटोज भी ली। उसे पता नहीं था कि इवान भी वहीं था, अपने रूममेट्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ। बाद में बर्गर खाते वक्त सूजी और इवान का सामना हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज और खुश हो गए और सूजी भी स्माइल करने लगी। सब एक टेबल पर बैठ गए। इवान के फ्रेंड ने पूछा, ये कौन है? इवान ने कहा, ये मेरी स्कूलमेट है, यहाँ कोइंसिडेंस से मिली। दो लड़कियों ने इवान से पूछा कि वह फ्री टाइम में कहाँ जाता है और क्या वह उन्हें पढ़ाई में हेल्प करेगा। इवान स्मर्क करके बोला, यह सवाल अपने बॉयफ्रेंड से पूछो, मैं उन्हें समझा दूंगा, वह तुम्हें समझा देंगे। वह दोनों लड़कियां इरिटेट हो गयी। कोको ने आइसक्रीम मांगी। सूजी लेने उठी तो इवान भी पीछे आया और बोला, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तुम और तुम्हारे कजिन्स के साथ राइड्स लेना ज्यादा अच्छा लगेगा। सूजी मान गई। इवान ने तुरंत आइसक्रीम के पैसे पे कर दिए। रूममेट्स की गर्लफ्रेंड्स को जब पता चला कि इवान उन्हें छोड़कर सूजी के साथ चला गया है तो वह गुस्से में चली गई। बाद में एक रूममेट ने इवान और सूजी की फोटो दिखाकर कहा, क्या लगता है इवान को यह लड़की पसंद है? वह किसी और को इतना अटेंशन नहीं देता। दूसरे ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है। फिर उन्होंने वह फोटो जंगमिंग को भेजकर पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? उस वक्त जंगमिंग, जो एक मैजिक ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहा था, उसे फोटो मिली। जैसे ही उसने देखा वह शॉक हो गया। इवान तो अभी मुझे कह रहा था कि उसे सूजी पसंद नहीं है, लेकिन ये देखो। सीन शिफ्ट होता है इवान पर, जो सूजी के कजिन्स के साथ रेस लगाते हुए मजे कर रहा था। दूसरी तरफ सूजी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इवान के साथ अम्यूजमेंट पार्क में हूँ और वह हमारे साथ इतना एंजॉय कर रहा है। जिसे मैं पहले दूर से एडमायर करती थी, वह अब मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। जब चारों डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी राइड पर जाना है, तब जैक और कोको के बीच झगड़ा हो गया। अपसेट होकर कोको अलग जाकर बैठ गई और रोने लगी। जैक हमेशा मुझसे लड़ता है। सूजी ने उसे प्यार से समझाया और शांत किया। वहीं इवान ने जैक से बात की, तुम्हें अपनी छोटी बहन से नहीं लड़ना चाहिए। जैक ने धीरे से कहा, वह मेरी असली बहन नहीं है, हमारे फादर्स अलग हैं। इवान ने सांस भरी और बोला, इसी वजह से तुम्हें उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, तुम फिर भी फैमिली हो। उसने जैक को समझाया जब तक वह समझ नहीं गया। जब कोको वापस आई, जैक ने उससे सॉरी बोला और कोको ने उसे माफ कर दिया। दोनों को फिर से खुश देखकर सूजी और इवान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक रैंडम इंसान ने उनकी कैंडिड फोटो ले ली। जब उन्होंने फोटो देखी, वह बहुत खूबसूरत आई थी। सूजी ने डिसाइड किया कि वह इसे संभाल कर रखेगी। इवान ने कहा, मैं रोलर कोस्टर के टिकट्स लेने जा रहा हूँ, लाइन लंबी है। जब तक वह गया हुआ था, सूजी अपने कजिन्स के साथ दूसरी राइड पर चली गई, लेकिन बार बार वह फोटो देख रही थी और हर बार उसका दिल और खुश हो रहा था। इस बीच जांगमिंग को मैसेज मिला कि एक लड़की उससे मिलने आई है। वह एक्साइटेड होकर बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कौन है, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह हनिया थी, इवान की एक्स गर्लफ्रेंड। हनिया ने तुरंत पूछा, इवान कहाँ है? मैंने सुना कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती थी, वह असल में इवान के पीछे थी। शुक्र है इवान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वह उसके लेवल की नहीं थी। सिर्फ तुम जैसे कोई उसे डेट करेगा। जांगमिंग का चेहरा सीरियस हो गया। मुझे नहीं पता इवान कहाँ है और प्लीज बेकार बातें मत करो। हनिया ने फिर कहा, क्या पक्का इवान ने नई गर्लफ्रेंड नहीं बना ली? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी जांगमिंग को इवान और सूजी की लेटेस्ट फोटो मिली। उसने देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। देखो, वह उस लड़की के साथ बाहर गया है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। हनिया शॉक हो गई। इवान सूजी के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने गुस्से में इवान से ब्रेकअप किया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। इवान के पास मेरे सिवा कोई और लड़की नहीं आ सकती। ये कहकर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज के पास चली गई, जो सूजी की क्लासमेट भी थी। हनिया ने रोज से सब शेयर किया। सूजी इवान के करीब आने की कोशिश कर रही है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? हमारा ब्रेकअप अभी कुछ ही वक्त पहले हुआ है। मुझे लगा इवान मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ जाएगा, क्योंकि उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे हमारे ब्रेकअप की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर उसे याद आया कि स्कूल में वह इवान की लाइफ में कैसे आई थी। एक दिन जब सूजी इवान से बात कर रही थी, हनिया पीछे से सब सुन रही थी। जैसे ही सूजी वहाँ से चली गई, हनिया ने देखा कि जिस लड़के से वह बात कर रही थी, वह इवान था। अगले दिन हनिया उसी जगह पर वेट करने लगी। जब इवान आया, उसने पूछा, क्या कल तुम ही मुझसे बात कर रही थी और वह स्टोरी सुना रही थी? हनिया ने झूठ बोला, हाँ मैं ही थी। फिर उसने एक्टिंग की जैसे वह किसी प्रॉब्लम में फंसी हो। मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। इवान ने कहा, मुझे
मुझे दिखाओ, मैं हेल्प करता हूँ। और इसी तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई और बाद में हनिया इवान की गर्लफ्रेंड बन गई। अगर उस दिन सूजी वहाँ से नहीं जाती और सच में इवान से प्रॉपरली मिलती तो शायद वही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। प्रेजेंट में रोज, जो सूजी को पसंद नहीं करती थी, हनिया को भड़काने लगी, तुम्हें आइवान को दोबारा सूजी से दूर करना होगा। इस बीच अम्यूजमेंट पार्क में सब रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाले थे। सूजी को प्यास लगी तो इवान ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर उसे दे दी। सूजी ने एक पल के लिए झिझक कर बोतल ली, थोड़ी नर्वस सी महसूस करते हुए। बाद में जब वह लोग अपना सामान रख रहे थे, सूजी ने आइवान का फोन सेफ रखने के लिए अपने बैग में डाल लिया। इवान ने पूछा, क्या तुम डर रही हो? सूजी ने कॉन्फिडेंटली कहा, बिल्कुल नहीं, ये राइड मेरी फेवरेट है। लेकिन जैसे ही राइड शुरू हुई, सूजी का कॉन्फिडेंस हिल गया। रोलर कोस्टर तेज होने लगा तो इवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सूजी एक पल के लिए जम सी गई। इवान को अंदर ही अंदर खुशी हुई। उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे सूजी को पसंद करने लगा है। राइड के बाद सूजी अपने हाथ को देखती रह गई। उसके दिमाग में यादें चलने लगीं। बचपन में इवान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टॉफी दी थी। स्कूल में जब वह सो गया था तो मैंने उसे अपना हाथ सपोर्ट के लिए दिया था। और आज फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। फिर सब वाटर राइड पर गए। सब हंस रहे थे, भीग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हनिया गुस्से से भरी हुई थी। उसने रोज से कहा, सूजी मेरे पुराने क्रश की बहन है, जिसे मैं पसंद करती थी। वह असल में सूजी का बड़ा भाई था। जब मुझे पता चला कि सूजी इवान को पसंद करती है जैसे मैं उसके भाई को करती थी, मुझे लगा वह मेरी मदद करेगी। लेकिन उसने कभी मुझसे बात नहीं की, मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। जैसे उसका भाई मुझे इग्नोर करता था, वैसे ही उसने भी किया। इसलिए अब मैं सूजी को उसका प्यार नहीं मिलने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रोज मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। बाद में आइवान सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया। अपनी आइसक्रीम रखने के बजाय उसने वह सूजी को दे दी और नीचे बैठकर उसके शूलेसेस ठीक करने लगा। सूजी का दिल तेज धड़कने लगा। आज मेरा दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने क्रश के साथ पूरा दिन यूं स्पेंड करूंगी। बैठकर इवान ने कैजुअली पूछा, तुम बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हो? सूजी ने जवाब दिया, इंग्लिश, मैथ और वायलिन। उसने अपनी सैलरी का भी जिक्र किया। इवान ने कहा, अगर फैमिली अलाउ करे तो मैं भी उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहता हूँ। तुम उनकी मॉम से मेरी बात करना। सूजी की खुशी और बढ़ गई। आइवान सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तभी आइवान का फोन वाइब्रेट हुआ। क्योंकि फोन सूजी के बैग में था, उसने स्क्रीन देखी। हनिया का नाम बार बार फ्लैश हो रहा था। सूजी का दिल डूब गया। फोन लॉक्ड था, लेकिन उसे समझ आ गया कि हनिया ने मैसेज किया है। उसने चुपचाप फोन आइवान को दे दिया। इवान ने इतने वक्त बाद हनिया के मैसेजेस देखे तो वह हैरान हो गया। मैसेजेस खोलते ही उसने देखा कि हनिया ने सूजी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था। मैं जानती हूँ तुम अभी सूजी के साथ हो। वह बहुत बुरी लड़की है जो जानबूझकर तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हारा मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, सब उसका प्लान था। इवान कंफ्यूज्ड रह गया। हनिया ऐसा क्यों कह रही है? सूजी ने इवान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते देखा और समझ गई कि कुछ गलत है। उसने पूछा, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? इवान ने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन कार में बैठकर भी वह बार बार मैसेजेस देख रहा था। हनिया ने इतने मैसेजेस भेजे थे कि उसका दिमाग उलझन से भर गया। सूजी को महसूस हुआ कि सब कुछ बदल गया है। उनके बीच की एनर्जी अलग सी हो गई थी। बाद में सूजी ने इवान को एक अच्छे दिन के लिए थैंक्स कहा, लेकिन इवान ने कहा कि शायद जंग मिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो सीक्रेटली सूजी को पसंद करता है। फिर इवान ने सजेस्ट किया कि वह सिर्फ फ्रेंड्स रहे। ये सुनकर सूजी का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि इवान उसे रोमांटिक तरीके से नहीं देखता। वह उदास और गुस्से में वहाँ से चली गई, सोचते हुए क्या वह कभी उसके लिए स्पेशल बन पाएगी। रूम में बाली ने उसकी उदासी नोटिस की। सूजी ने अपना हार्ट ब्रेक शेयर किया। इस बीच आइवान बेसबॉल खेल रहा था जांग मिंग के साथ, लेकिन वह क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था। जांग मिंग ने उसे टीज किया कि हनिया वापस आ गई है और उसे अपनी फीलिंग्स क्लियर करनी चाहिए। इवान ने माना कि वह सूजी और हनिया के बीच कंफ्यूज्ड है। सूजी इवान के घर गई, लेकिन जैंग मिंग से पता चला कि इवान हनिया के साथ बाहर गया है। टूटकर सूजी वहाँ से चली गई। क्लास में जैंग मिंग ने सैंडविच देकर उसे चीयर अप करने की कोशिश की, लेकिन सूजी अब भी इवान के ख्यालों में खोई हुई थी। इवान हनिया और रोज के साथ था, जो सूजी के खिलाफ बातें कर रही थीं। उन्होंने इवान को सूजी की डायरी की फोटो दिखाई, जिसमें लिखा था कि इवान उसकी इंस्पिरेशन है। वह इस बात को ट्विस्ट करके बोल रही थी कि सूजी सिर्फ एकेडमिकली उसे हराने के लिए उसके करीब आई है। इवान कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन उसने उन्हें डांटा कि किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना गलत है और फोटो डिलीट करने को कहा। रूम में सूजी बेचैन होकर फोन चेक करती रही, शायद आइवान मैसेज करे। बाली ने कहा कि उसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, लेकिन सूजी ने धीरे से कहा, मैंने इवान का 15 साल इंतजार किया है, मैं कुछ और दिन भी कर सकती हूँ। इवान भी बेचैन था। उसे शक होने लगा कि कहीं सूजी ने सिर्फ अपने गोल्स के लिए उससे दोस्ती तो नहीं की। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे इवान ने कभी अपने क्लासमेट्स को मोटिवेट किया था, जिससे इंस्पायर होकर सूजी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह उसका रोल मॉडल है। प्रेजेंट में सूजी और बाली कैंटीन जा रहे होते हैं, लेकिन सूजी फिर से इवान को मिस कर देती है। कुछ दिन वेट करने के बाद वह इवान को मैसेज करती है और अपने कजिन्स के लिए ट्यूटरिंग जॉब ऑफर करती है। इवान ठंडे अंदाज में मना कर देता है, मैं कॉम्पिटिशन्स में बिजी हूँ और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सूजी का दिल टूट जाता है और वह क्लास में रो पड़ती है।